हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 11 क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। एग्जाम 2023 में लगभग 8 अंकों के सवाल इस प्रश्नावली से आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि वर्ग की एक भुजा ए है तो वर्ग का परिमाप होगा। देखिए, वर्ग का परिमाप का सूत्र हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। ठीक है, ये सूत्र हमें याद होना चाहिए। अब इसमें वर्ग की एक भुजा ए दी गई है तो यहाँ भुजा के स्थान पर क्या लिख देंगे? ए। तो हमारा आंसर हो गया 4 गुणा ए। ठीक है, यदि आयत की लंबाई ए है और चौड़ाई बी है तो आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमारे पास आयत का परिमाप का सूत्र होना चाहिए। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, शुरुआत के वीडियो में मैंने आपको सारे फॉर्मूले याद करवाए हैं, बताए हैं। जो नए हैं वो उन वीडियोस को अच्छे से देखें और याद करें। यहाँ पर 2 गुणा लंबाई दे रखी थी हमारी ए और चौड़ाई थी बी, तो 2a प्लस बी, ये हमारा आंसर हो गया। 2a प्लस बी आंसर हो गया हमारा। ठीक है, एक तीसरा प्रश्न है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रम से 10 मीटर व 12 मीटर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जब 2 विकर्ण दिए गए हों और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा हो तो इसका सूत्र हमें आना चाहिए, और इसका सूत्र होता है, देखिए ध्यान से, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो 1/2 और विकर्ण कितने दिए गए थे? एक तो 10 था, एक 12 था, दोनों को गुणा कर दिया। आंसर देखो इसी रूप में दे रखा है हमको, हमारा आंसर हो गया डी। ठीक है, चौथा प्रश्न है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। अब आ जाओ छठे प्रश्न पर। एक घन का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दिया गया है, घन की भुजा पूछी है। अब जब क्षेत्रफल दिया गया है, घन की भुजा पूछी है, तो पहले तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो घन का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 6 गुणा भुजा स्क्वायर और क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 36, और ज्ञात क्या करनी है? भुजा ज्ञात करनी है। तो भुजा स्क्वायर बराबर 36/6, ये आपस में ये आ गया, काट दिया, और भुजा इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? √। तो हमारा आंसर क्या हो गया? भुजा बराबर √6, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन है। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। तो यहाँ पर घन की भुजा 2 सेंटीमीटर दी गई है, तो 2 सेंटीमीटर यानी 2 का क्यूब, यही हमारा आंसर हो जाएगा। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। भुजा दे रखी है 2 और ये उसकी घात लगा दी 3, तो ये हमारा आंसर है, जो कि कौन सा ऑप्शन है? बी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है।
8वां प्रश्न, बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर व ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो आयतन होगा। तो बेलन का आयतन का सूत्र हमें पता होना चाहिए। बेलन के आयतन का सूत्र होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये पाई और आर कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर और एच है 10 सेंटीमीटर। तो आर की जगह पर तो हमने 3 लिख दिया और गुणा एच कितना दे रखा है 10। क्या इस तरह का ऑप्शन में है? बिल्कुल दिया गया है हमारा ऑप्शन में, ये हमारा ऑप्शन ए इसका सही हो गया। ठीक है, बेलन का आयतन आर लिख दिया, एच लिख दिया, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, आयतन की विमा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। अब आ जाइए आपके 11.1 पर। 11.1 का पहला सवाल है, जैसा कि नीचे दी गई आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। ये वर्गाकार है, ये आयताकार है। यदि इनके परिमाप समान हैं, ठीक है, तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए क्या करेंगे, बहुत आसान है, बस समझना है आपको। देखिए ये हमको वर्ग दिया है जिसकी भुजा एक 60 दे रखी है और ये आयत की एक भुजा एक लंबाई 80 मीटर दे रखी है। सबसे पहले तो हमको इसने प्रश्न में दिया है कि आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों ही बराबर है। ठीक है, परिमाप समान है। तो आयत का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप। ठीक है, ये हमको दिया गया है। अब आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। ठीक है ना। अब मान लेते हैं लंबाई तो हमको 1 दे रखी है, 80 मीटर लंबाई है, चौड़ाई नहीं दी गई, तो मान लेते हैं कि आयत माना आयत की चौड़ाई x है। ठीक है, तो मीटर में दी गई है तो x मीटर। तो अब यहाँ पर चौड़ाई की जगह x और लंबाई 80, तो 2 गुणा 80 प्लस x, ठीक है, बराबर 4 गुणा, इसकी भुजा दी गई थी एक 60 मीटर, तो यहाँ पर रख दिया हमने 60। ये 80 प्लस x बराबर, इन दोनों को गुणा कर देंगे, 4 गुणा 60 और ये 2 नीचे बटा में चला गया, ये कैंसिल हो गया 2 बार। ठीक है, इसको इससे गुणा किया तो ये हो गया 120। 80 प्लस x बराबर आया 120, तो x बराबर 120 माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस हो गया, तो x बराबर 40। x का मान आ गया 40। अब x तो क्या मानी थी हमने, आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई हमारे पास क्या आई, आयत की चौड़ाई 40 मीटर, तो आयत की चौड़ाई 40 मीटर आ गई। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 60 गुणा 60 किया तो 3600 आ गए। ठीक है, 3600 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 80 दे रखी है, ठीक है, और चौड़ाई हमने निकाली थी 40 मीटर, इन दोनों को गुणा किया, ये आ गया। तो कौन से खेत का क्षेत्रफल अधिक दिखाई दे रहा है, वर्ग का। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसका 11.1 का दूसरा सवाल है आपका, श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लाट है। ठीक है, वह प्लाट के बीच में एक घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया गया है। 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए ये वर्गाकार प्लॉट है जिसकी भुजा दी गई है 25 मीटर,
वर्गाकार है तो चारों भुजाएं 25-25 मीटर की है। और प्लाट के बीच में जो घर बनाना है तो घर के चारों ओर ये जो जगह बची हुई है ये बगीचा विकसित करना है यहाँ पर। तो इस बगीचा विकसित करना है तो हमें बगीचे को विकसित करने का वे ज्ञात करना है। ठीक है। और माप ये वर्गाकार प्लॉट है, वह प्लाट के बीच में एक घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया गया है। 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे बगीचे का। ठीक है। फिर इसको विकसित करने पर जो खर्चा आया वो निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक भुजा तो 20 दे रखी है घर की और एक 15 दे रखी है, यानी ये तो कैसा हो गया, आयताकार हो गया घर तो। ठीक है। तो बगीचे का क्षेत्रफल, इस बगीचे का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा ना, तो हम इसका खर्चा निकाल पाएंगे। तो बगीचे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए समझिए। बगीचे का क्षेत्रफल बराबर बाहरी वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक आयताकार घर का क्षेत्रफल। ठीक है। जो बाहरी प्लॉट दिया गया है ना हमको, इसमें से अगर इस घर का क्षेत्रफल हम घटा दें तो बगीचे का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। यही हम कर रहे हैं, ये कर दिया। तो बराबर वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र लगाएंगे, भुजा स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है ना। और अब यहाँ पर भुजा स्क्वायर 25 दिया गया था ना, तो 25 गुणा 25 माइनस यहाँ एक लंबाई 20 और एक 15 जो चित्र में दी गई थी हमको, इनको गुणा कर दिया। यहाँ पर आ गया 625 और यहाँ पर आ गया 300, घटा देंगे, यहाँ पे आया 325 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आगे सवाल क्या कह रहा है कि 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का खर्चा। तो चूंकि 1 वर्ग मीटर पर कितना खर्चा होता है, 55 रुपये। ठीक है। प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर पर 55 रुपये खर्च होता है। तो हमारे पास कितना है, 325 वर्ग मीटर। तो गुणा कर देंगे, बगीचा विकसित करने में वे 55 को किससे गुणा कर देंगे, 325 से, और हमारे पास आ गया ये आंसर 17,875 रुपये। ठीक है। चलो तीसरा प्रश्न है हमारा 11.1 का तीसरा प्रश्न है। जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है, ये आपकी किताब में चित्र दिया गया है, एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है, ये आयताकार दिखाई दे रहा है ना, और किनारों पर अर्धवृत्त। ठीक है, दोनों तरफ। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। इस बगीचे का क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप चारों तरफ से, और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे समझिए, देखिए। प्रश्न नंबर 3 आपकी किताब का है, इसमें आयत और दोनों तरफ क्या बनाए हुए हैं, अर्धवृत्त। ठीक है। तो बगीचे का परिमाप ज्ञात करते हैं पहले। ठीक है। बराबर, तो एक तो ये लंबाई, ठीक है, और एक ये वृत्त की परिधि हो जाएगी। ये आधे वृत्त की परिधि, इधर की आधे वृत्त की परिधि, तो मिलकर पूरे वृत्त की परिधि हो गई। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा आयताकार
भाग की लंबाई प्लस वृत्त की परिधि, ये हमारा परिमाप हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की 7 मीटर दी गई है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, तो 7 बटा 2 क्या आया, 3.5, ठीक है, मीटर, ये हमारी त्रिज्या आ गई। अब आयताकार भाग की लंबाई ज्ञात करेंगे, आयताकार भाग की लंबाई ज्ञात करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो जाएगी, तो ये आयताकार भाग तो इतना सही है, तो 3.5 तो इधर से और 3.5 इधर से 20 में से घटा देंगे, तो आयताकार भाग की लंबाई आ जाएगी, ठीक है ना। तो आयताकार भाग की लंबाई बराबर 20 में से घटा रहे दोनों तरफ से त्रिज्याओं का योग, ठीक है, तो 20 - 7 हमारे पास आ गया 13 मीटर, ठीक है। तो बगीचे का परिमाप इसमें मान रख देंगे, तो बगीचे का परिमाप क्या हो जाएगा, बगीचे का परिमाप बराबर 2 गुणा आयताकार भाग की लंबाई 13, फिर प्लस वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr, ठीक है ना, और इसको गुणा किया तो ये 26 प्लस 2 गुणा 22/7, पाई का मान 22/7 गुणा r कितनी निकाली हमने, 3.5, तो 3.5, इसको सॉल्व करेंगे, ये 26 और ये इससे कट गया 0.5 और प्लस इसको इससे गुणा किया 5 दूनी 10, 22, ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, और 22 एकम 22, तो 26 प्लस 22 बराबर आ गया 48 मीटर। ये तो बगीचे का परिमाप निकाल लिया हमने। अब बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है, तो बगीचे का क्षेत्रफल बराबर, एक तो आयत दिया गया है चित्र में, तो आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्ध वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हमें दिया गया है ना। तो आयत का क्षेत्रफल तो क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस 2 अर्धवृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल π/2 r², ठीक है ना। अर्धवृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल 2 से गुणा कर दिया, ये हमारा ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर लंबाई तो हमारी 13 आई थी और चौड़ाई हमारी यही रहेगी, चौड़ाई तो जो इसकी व्यास है, अर्धवृत्त का व्यास है, तो 13 गुणा 7 प्लस पाई का मान 22/7 गुणा r हमने निकाली थी 3.5, तो ये 3.5 गुणा 3.5 बराबर, ये गुणा किया तो 93 प्लस इनको आपस में ये कैंसिल हो गया, ठीक है, इसको गुणा कर देंगे, ये आया और ये पॉइंट लग गया गुणा 3.5, ठीक है, और ये 91 प्लस इनको गुणा करने पर 38.5 और इन दोनों को जोड़ने पर आया 129.5 मीटर, ठीक है। तो ये बगीचे का क्षेत्रफल आ गया, यही हमें ज्ञात करना था। अब अगला सवाल देखिए, चौथा, फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज का है, जिसका आधार 24 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ वर्ग मीटर दिया गया है, यहाँ सेंटीमीटर में दी गई है, तो ये सब
बातें हमें ध्यान रखनी है प्रश्न को पढ़ते समय। चलिए इस सवाल को कैसे करेंगे समझिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ आधार और ये ऊंचाई आ गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 गुणा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर 240 बटा 100 गुणा 100, इसलिए ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है, टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। टाइलों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल जो हमें दिया गया है, और यहाँ लिख देंगे हम एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है ना, फर्श का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल हमें दिया गया है ये 1080, और एक टाइल का क्षेत्रफल हमने निकाला है जो समांतर चतुर्भुज के आकार की थी। ठीक है, तो ये हमने भाग दे दिया, तो यहाँ जब इसका भाग देंगे तो यहाँ 240 और ये 100 गुणा 100 नीचे आता वो ऊपर चला जाएगा। आपस में इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये, यानी 45,000 टाइलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, यही हमारा प्रश्न था। लास्ट प्रश्न है 5वां, ध्यान से देखिएगा। एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थों के टुकड़ों के चारों ओर घूम रही है। भोज्य पदार्थ किस टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा? स्मरण रखिए वृत्त की परिधि सूत्र है C बराबर 2πr, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है। इसकी सहायता से प्राप्त की जा सकती है, ये इन्होंने दिया है प्रश्न। देखिए 3 चित्र है आपकी किताब में, एक तो A, एक B और एक C। इनमें परिमाप ज्ञात करना है, यानी यहाँ से शुरू किया और यहीं पर वापस आ गए। ये A है, ये B है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से शुरू किया A, B, C, D और वापस A पर आ जाए, और इसी तरह से इसमें परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए परिमाप कैसे ज्ञात करना है समझिए। पहला जो चित्र दिया गया है आपका, उसमें तय की गई दूरी, एक चाप दिया गया है, ये पहले वाला देखिए, ये तय की गई दूरी A से B यानी चाप AB और B से A, ये व्यास है इसका। तो चाप AB का मान क्या होगा, परिधि, पूरी परिधि वृत्त की होती है 2πr, तो उसका आधा कर दिया। ठीक है, और BA कितना दे रखा है 2.8 बराबर 1/2 गुणा 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान कितना है, व्यास है ये पूरा, व्यास का आधा 2.8 का बटा 2 प्लस 2.8। ठीक है, तो ये हमने इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद में हमारे पास आया 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आ जाओ B पर। इसका B सवाल जो है, तो इसके लिए हम इसका परिमाप ज्ञात करना है। यहाँ A से चलेंगे, AD, DC, CB और BA। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे, तो तय की गई दूरी बराबर AD प्लस DC प्लस CB प्लस BA। ठीक है, AD का मान 1.5 दिया गया है, ये भी 1.5 है, प्लस CD ये यहाँ से यहाँ तक की 2.8 है, तो ये भी 2.8 प्लस 1.5। ठीक है, प्लस BA ये चाप, तो चाप BA क्या होगा 1/2 गुणा 2πr, इसका आधा हो गया परिधि का। अब इसको 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई का मान 22/7 गुणा r क्या होगा 2.8/2। ठीक है,
और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आया वही इसकी तय की गई दूरी होगी। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10.2 सेंटीमीटर। अब आ जाइए इसके तीसरे वाले पर। तीसरा जो है तो ये ए है, ए सी, सी बी और ये चाप, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे सी को। जब सी को सॉल्व करेंगे तो परिमाप वापस ए पर आना है हमको। तो तय की गई दूरी, तय दूरी बराबर ए सी कितना दिया गया है, ए सी प्लस सी बी प्लस और ये चाप डी ए आ गए ना ए पर, ठीक है। तो ए सी तो दिया गया है 2, सी बी भी 2 है और ये चाप 1/2 गुणा 2πr, ये कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया, प्लस पाई का मान 22/7 गुणा आर क्या होगा 28/2.8/2। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया 8.4 सेंटीमीटर। तो इन तीनों में से हमें बताना है कि अधिक दूरी तय कहाँ करनी पड़ी। ये 7.2 था ए में, दूसरे में 10.2 था और तीसरे में है हमारे 8.4। तो अधिक दूरी बी वाले रास्ते से, यानी बी के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ी। यही हमारा आंसर है। हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बी के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ी, ठीक है। इस तरह से 11.1 के सारे उदाहरण कर लेने हैं हमको और 11वीं प्रश्नावली हमारी समाप्त। तो सारे उदाहरण और सवाल बैठ के करें आज ही, जिससे हम अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली पढ़ सकें। जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे सारे वीडियोस आसानी से देख पाएँ। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।